देखिए, इस बीच गहलोत को चुनौती जो है वो कई तरीके से मिल रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी रैली में निशाने पर गहलोत को ले रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में गहलोत को लेकर भविष्यवाणी कर दी। कह दिया कि साहब सुपड़ा साफ होगा, गहलोत सरकार जा रही है, कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। सुनिए। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। तो चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी करते हुए कि अब राजस्थान में कभी गहलोत सरकार नहीं आएगी, और वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत इस चुनाव में राजस्थान के ये हुंकार भरते हुए कि हर सीट पर चुनाव मैं लड़ रहा हूं। इसके मायने क्या हैं दिबांग? साफ मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं इसी तरह से करते हैं। ये जो छोटा सा क्लिप था, लेकिन ये उनके अंदाज को बिल्कुल साफ दिखाता है, अपने पूरे रंग में है वहाँ। और राजस्थान में अगर आप देखें जिस तरह से ये जो आप तस्वीरें साथ में दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से बीजेपी की मजबूरी को भी दिखाते हैं। और अगर ये जैसे रामकृपाल जी राज्य वाली तस्वीर बिल्कुल, और अगर ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई ये इनकी सोची सीधी समझी रणनीति थी, तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि वहाँ पर आपसी गुटबंदी है। बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि वो कमज़ोर है। बीजेपी की जो एक इंटरनल रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि वहाँ 25 में से 10 लोग चुनाव हार सकते हैं एमपी का, और इसलिए उनमें से 7 उतारे हुए हैं एमपी वहाँ पर। तो उनको जीत के दिखाना है, साबित करना है कि भाई वो इस काबिल हैं कि 24 में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो अगर ये हालत बीजेपी की वहाँ पर बनी हुई है, तो जाहिर है ये अशोक गहलोत की हिसाब से बनी हुई है, अशोक गहलोत की वजह से बनी हुई है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, यानी जो केंद्र में जो कांग्रेस का आला कमान है वो भी अशोक गहलोत के साथ नहीं है। वो भी अगर प्रचार करने गए, प्रियंका गांधी पहले गई, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गई, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गई जहां सचिन पायलट का जोर था। राहुल गांधी उतरे तो बहुत देर में उतरे, कहा गया कि नहीं वहां पर चुनाव बाद में है, लेकिन तेलंगाना में तो और बाद में है। तेलंगाना वो चले गए, लेकिन बाद में गए राजस्थान। इस पूरा ये दिखाता है कि अशोक गहलोत कितने मजबूत हैं अगर आप इसको पलट के देखें। बिल्कुल, कि आप कांग्रेस में भी टिके हुए हैं मतलब और वहां भी टिके हुए हैं। ये नेतृत्व उस रूप में जिस तरीके से अन्य राज्यों में एक्शन मोड में नजर आ रहा है, राजस्थान में नजर नहीं आता, तो इसका कोई नकारात्मक असर भी गहलोत पर नहीं पड़ता है, क्योंकि गहलोत अपनी लड़ाई खुद मोर्चाबंदी करके लड़ने में सक्षम नजर आ रहे हैं। जैसे रामकृपाल जी ने कहा, गहलोत राजस्थान के लिए कांग्रेस के आला कमान है। हाँ। ये मोटे तौर पर बात सही है। दूसरी, गहलोत को एक चीज का और फायदा मिला है, खड़गे के आने के बाद में कांग्रेस की नीति बदली है। उसने अपने सूबेदारों पर बहुत भरोसा करना शुरू किया है। आप देख लीजिए, हर जगह गुजरात के चुनाव के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, उसमें जो स्थानीय प्रादेशिक नेताएं हैं उनको ही पॉइंटमैन बनाया गया है। उनके हाथ में चुनावी मुहिम की बागडोर है। इस चीज ने भी गहलोत को सचिन पायलट के मुकाबले उनकी प्रतियोगिता हो रही थी उसमें उन्होंने लाभ पहुंचाया। आला कमान को तय करना पड़ा कि भाई चुनाव की बागडोर सचिन पायलट संभालेंगे या अशोक गहलोत संभालेंगे। जाहिर है सचिन पायलट के हाथ में नहीं थमाई जा सकती थी, तो अशोक गहलोत उसके इंचार्ज बने और सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पे खत्म होता है। मोदी की शैली में वो कह रहे हैं कि हर सीट पे मैं लड़ रहा हूं। ठीक है, जल्दी से मैं ये कह रहा हूं अभय जी कि कांग्रेस में कोई भी प्रधान हो, गांधी नेहरू परिवार है, उससे इतर कोई और आला कमान है नहीं। अगर खड़गे कुछ कर भी रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके अप्रूवल के बाद ही कर रहे हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।